बोल वैशाख महात्म्य की जय हो। नमस्कार है बहनों, आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को वैशाख मास का 13वां अध्याय सुनाना चाहती हूँ। कृपया आप इसे ध्यान से सुनें। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतिदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग और शुकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बहुत बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोक लिया और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ये शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 3 शिष्यों को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुर्मात्मा को फिरते हुए 25 वर्ष बीत गए। तब एक दिन तीर्थ नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने डाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलंभू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ जाने से सनई गांव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं अक्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों का इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर की, कहाँ गई और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्व कसेन को यह आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की।
और वैशाख मास में छतरी दान किया, इससे निष्पाप हो गया। बोल वैशाख महात्म्य की जय। जय हो।